एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल दी एक्सप्लोरीज। तो बच्चे कैसे हैं आप सब। तो आज के वीडियो से हम अपना मैनेजमेंट का जो टॉपिक है वो स्टार्ट करने वाले हैं। आज के वीडियो में हम मैनेजमेंट के बहुत ही बेसिक्स कवर करेंगे, जैसे कि मैनेजमेंट क्या होता है, मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट, फिर हम मैनेजमेंट की कुछ डेफिनेशंस देखेंगे, फिर हम मैनेजमेंट प्रोसेसेस के बारे में पढ़ेंगे एंड देन वी विल सी सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। तो आज के वीडियो में हम अपने ये सारे टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। बच्चे ये जो वीडियो है ये उन सभी लोगों के लिए है जो कॉमर्स और मैनेजमेंट फील्ड से है, चाहे क्लास 11th में है, क्लास 12th में है, अपने ग्रेजुएशन में है, फ्रॉम बीकॉम, बीबीए, पोस्ट ग्रेजुएशन में है, फ्रॉम एमकॉम, एमबीए, या फिर वो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जैसे कि यूजीसी नेट की फ्रॉम द कॉमर्स एंड मैनेजमेंट फील्ड। तो ये उन सभी के लिए है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो, बट स्टार्ट करने से पहले लेट मी रिमाइंड यू दैट डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक, कमेंट एंड शेयर माय वीडियोस। ओके, तो बच्चे सबसे पहले हम समझते हैं कि मैनेजमेंट क्या होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट। तो बच्चे हम इस वर्ड से क्या समझते हैं, हम मैनेजमेंट से क्या समझते हैं, हम इसे यही समझते हैं कि इसका मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को मैनेज करना, राइट। सो इन सिंपल वर्ड्स मैनेजमेंट इज डिफाइंड एज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू पीपल। क्या लिखा है कि अगर हम आसान भाषा में देखें तो मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट एक आर्ट है, एक ऐसी कला है जहाँ पे लोगों द्वारा किसी भी काम को पूरा कराया जा सके, ठीक है। मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू पीपल, यानी कि जब लोगों द्वारा किसी भी काम को मैनेज कराया जाता है, पूरा कराया जाता है, तो उस आर्ट को, उस कला को हम क्या बोलते हैं, मैनेजमेंट बोलते हैं, ठीक है। It refers to a process where people within the organization work together in a coordinated manner in order to achieve organizational goals. अब अच्छा ये जो चीज है ये काफी इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको बड़े ध्यान से समझना। क्या लिखा है कि मैनेजमेंट क्या होता है, मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस होता है जहाँ पे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो उस ऑर्गेनाइजेशन के लोग होते हैं वो आपस में मिलकर एक दूसरे के साथ काम करते हैं, एक कोऑर्डिनेटेड मैनर में काम करते हैं, जिससे कि वो उस ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को पूरा कर सके, ठीक है। सो दिस इज नोन एज मैनेजमेंट। मैं भी आपको एग्जांपल से भी समझाऊंगी क्या होता है। तो क्या लिखा है कि मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो उस ऑर्गेनाइजेशन के लोग होते हैं वो आपस में मिलकर एक दूसरे के साथ काम करते हैं, एक कोऑर्डिनेटेड मैनर में काम करते हैं, जिससे कि वो उस ऑर्गेनाइजेशन के गोल को पूरा कर सके। सो दिस प्रोसेस इज नोन एज मैनेजमेंट, ठीक है। अब मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाती हूँ। बच्चे जैसे एक फैक्ट्री है, ठीक है। अब एक जो फैक्ट्री होती है वो एक ऑर्गेनाइजेशन है। अब उस फैक्ट्री में बहुत लोग काम करते हैं, जैसे कि लेबर काम करती है, मैनेजर्स काम करते हैं। मैनेजर्स भी हमारे अलग अलग लेवल पे होते हैं, कोई टॉप लेवल मैनेजर्स होता है, मिडिल लेवल मैनेजर्स होते हैं, लो लेवल मैनेजर्स होते हैं, है ना, अलग अलग तरह के होते हैं। तो ये जो फैक्ट्री है या ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसका मेन गोल क्या है कि हम मैक्सिमम प्रोडक्शन करें और क्वालिटी प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करें, राइट। ये इस फैक्ट्री का मेन गोल है। तो इस गोल को पूरा करने के लिए जब इस फैक्ट्री के, इस ऑर्गेनाइजेशन के लोग आपस में मिलकर एक दूसरे के साथ एक कोऑर्डिनेटेड मैनर में जब काम कर रहे हैं, सो दैट इज नोन एज मैनेजमेंट, ठीक है। जैसे कि जो लेबर है वो अपना काम कर रही है प्रोडक्शन का, जो मैनेजर्स है वो अपना काम कर रहे हैं मैनेजमेंट का, टॉप लेवल मैनेजर्स अपना कर रहे हैं, मिडिल लेवल अपना कर रहे हैं, लो लेवल अपना कर रहे हैं। तो जब इस ऑर्गेनाइजेशन के, इस फैक्ट्री के जो सारे लोग हैं, जब वो मिलकर आपस में एक दूसरे के साथ एक कोऑर्डिनेटेड मैनर में काम कर रहे हैं, जिससे कि वो इस ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है मैक्सिमम प्रोडक्शन का, इसको पूरा कर सके, सो दिस प्रोसेस इज नोन एज मैनेजमेंट, ठीक है। तो इस चीज को हम क्या कहते हैं, मैनेजमेंट कहते हैं। मैं आपको एक और बेसिक एग्जांपल लेके समझाती हूँ। जैसे बच्चा आपका स्कूल या कॉलेज होता है, ठीक है, तो वो भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक इंस्टीट्यूशन है। अब उस स्कूल में, कॉलेज में भी काफी लोग काम करते हैं, जैसे टीचर्स काम करते हैं, फिर आपके प्रिंसिपल्स काम करते हैं, वाइस प्रिंसिपल्स, कोऑर्डिनेटर्स, नॉन टीचिंग स्टाफ, बहुत लोग काम करते हैं, ठीक है। वो जो सब लोग हैं वो काम क्यों कर रहे हैं, जैसे कि जो उस स्कूल का, कॉलेज का, उस ऑर्गेनाइजेशन का जो मेन गोल है कि हम बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कर सके, वो पूरा हो सके, ठीक है। तो इसके लिए जब उस ऑर्गेनाइजेशन के, स्कूल के, कॉलेज के जब सब लोग मिलकर आपस में एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेटेड मैनर में काम कर रहे हैं, जैसे कि जो टीचर्स है वो अपना काम कर रहे हैं पढ़ाने का, जो नॉन टीचिंग स्टाफ है वो अपना काम कर रहे हैं, चाहे वो साफ सफाई को या कुछ भी हो, जो प्रिंसिपल्स, वाइस प्रिंसिपल्स, कोऑर्डिनेटर्स है वो अपना कर रहे हैं। तो जब वो मिलकर आपस में एक दूसरे के साथ एक कोऑर्डिनेटेड मैनर में काम कर रहे हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के गोल को पूरा करने के लिए कि बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करती है, सो दिस प्रोसेस इज नोन एज मैनेजमेंट, ठीक है। सो आई होप अब आपको क्लियर हुआ होगा कि मैनेजमेंट क्या होता है। तो बच्चे अब हम डेफिनेशंस पढ़ते हैं हमारे मैनेजमेंट की। तो मैंने यहाँ पे 2 डेफिनेशंस लिखी है मैनेजमेंट की।
सबसे पहली जो हमारी डेफिनेशन है वो क्या कहती है, दैट मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ वर्किंग विद एंड थ्रू अदर्स टू इफेक्टिवली अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स बाय एफिशिएंटली यूटिलाइजिंग लिमिटेड रिसोर्सेज इन द चेंजिंग एनवायरनमेंट। क्या लिखा है कि मैनेजमेंट क्या होता है? मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस होता है जहां पे आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में लोगों के साथ मिलकर काम करते हो, उस ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को इफेक्टिवली अचीव करने के लिए। और आप कैसे अचीव करते हो उस ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स? उस ऑर्गेनाइजेशन के जो रिसोर्सेज होते हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज, उनको एफिशिएंटली यूटिलाइज करके। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? मैनेजमेंट कहते हैं। तो क्या होता है मैनेजमेंट? ये डेफिनेशन ये कहती है कि मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस होता है जहां पे आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में लोगों के साथ काम करते हो मिलकर, ठीक है, उस ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को इफेक्टिवली अचीव करने के लिए। और कैसे अचीव करते हो आप उसके गोल्स? एफिशिएंटली उस ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज को यूटिलाइज करके। ठीक है, सो दिस प्रोसेस इज नोन एज मैनेजमेंट। ये जो डेफिनेशन है ये हमारी क्रेटेनर ने दी थी। ठीक है, अब जो दूसरी डेफिनेशन है मैनेजमेंट की वो क्या कहती है, दैट मैनेजमेंट इज द यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन एफर्ट्स एंड मटेरियल रिसोर्सेज टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। ये डेफिनेशन कंपैरेटिवली बहुत आसान है, तो आप इसको आराम से याद कर सकते हो। ये डेफिनेशन क्या कहती है कि मैनेजमेंट क्या होता है? मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जहां पे आप ह्यूमन एफर्ट्स को यूटिलाइज करते हो और मटेरियल रिसोर्सेज को यूटिलाइज करते हो, ठीक है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के गोल को पूरा करने के लिए। ठीक है, जहाँ पे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को पूरा करने के लिए हमारे ह्यूमन एफर्ट्स और मटेरियल रिसोर्सेज लगते हैं और यूटिलाइज होते हैं, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं मैनेजमेंट। ये डेफिनेशन दी थी हमारे बीएम रिचमैन ने। ठीक है, तो ये हमारी दो डेफिनेशंस थी मैनेजमेंट की। आई होप ये भी आपको क्लियर हो गई होंगी। तो बच्चा नेक्स्ट हमारा आ जाता है मैनेजमेंट प्रोसेस, कि मैनेजमेंट प्रोसेस क्या होता है। ठीक है, सो एज अ प्रोसेस मैनेजमेंट क्या होता है? So as a process, management is a set of interrelated functions which includes planning, organizing, directing and controlling performed in order to achieve the organizational goals. तो बच्चे मैनेजमेंट क्या होता है? मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस होता है जहां पे हम बहुत सारे इंटररिलेटेड फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। यानी कि मैनेजमेंट करने के लिए हम जब ये सारे फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं, जैसे कि हमारा प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, जिससे कि हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स को पूरा कर सके, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं मैनेजमेंट प्रोसेस। ठीक है, हम ये सारे फंक्शंस अच्छे से आगे बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियोस पे। ठीक है, तो एज अ प्रोसेस क्या होता है? एज अ प्रोसेस मैनेजमेंट एक तरह से एक सेट ऑफ इंटर रिलेटेड फंक्शंस होता है, यानी कि जहाँ पे हम ये सारे फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं, जैसे कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के गोल को पूरा करने के लिए, तो उस एंटायर प्रोसेस को हम मैनेजमेंट प्रोसेस बोलते हैं या फिर मैनेजमेंट बोलते हैं। ठीक है, मतलब बात वही है, बस घूम फिर आके बार बार एक ही चीज बोली जा रही है। ठीक है बच्चे, फिर आ जाती है हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। तो ये आप बहुत ही अच्छे से समझना, बहुत ही सिंपल और इजी और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, तो हमारी मैनेजमेंट की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है? तो सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक है, इट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। कि जो हमारा मैनेजमेंट होता है ना, वो गोल ओरिएंटेड प्रोसेस होता है। यानी कि अगर हम किसी भी चीज का मैनेजमेंट करते हैं तो वो इसलिए करते हैं क्योंकि हमें कोई गोल अचीव करना होता है। ठीक है, जैसे अभी तक भी हमने यही पढ़ा कि किसी भी फैक्ट्री में जो लोग हैं वो आपस में मिलकर एक दूसरे के साथ काम क्यों कर रहे हैं, वो मैनेजमेंट क्यों कर रहे हैं? जैसे कि जो फैक्ट्री का गोल है कि हम मैक्सिमम प्रोडक्शन करें, वो पूरा हो सके। ठीक है, किसी भी स्कूल में या कॉलेज में सब लोग आपस में मिलकर काम क्यों कर रहे हैं? जैसे कि जो स्कूल और कॉलेज का गोल है कि हम बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करें, वो पूरा हो सके। ठीक है, तो आप मैनेजमेंट इसलिए करते हो जिससे कि आपका कोई सर्टेन स्पेसिफिक गोल जो है वो पूरा हो सके। ठीक है, सो मैनेजमेंट इज डन इन ऑर्डर टू अचीव सम सर्टेन स्पेसिफिक गोल्स। इसको आप अपने पर्सनल एग्जांपल से भी समझ सकते हो। जब आपके एग्जाम्स पास आ रहे होते हैं तो आप टाइम मैनेजमेंट करने लग जाते हो कि मुझे इतना टाइम पढ़ना है, इतना टाइम फोन चलाना है, या फिर मुझे पहले ये सब्जेक्ट करना है, फिर ये करना है। तो आप सब चीजों को मैनेज करने लग जाते हो। क्यों? क्योंकि जो आपका गोल है कि आप अच्छे से एग्जाम्स दे सको, वो पूरा हो सके। ठीक है, तो किसी भी गोल को अचीव करने के लिए हम मैनेजमेंट करते हैं। फिर जो हमारी दूसरी कैरेक्टरिस्टिक आती है मैनेजमेंट की, वो है इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। कि जो मैनेजमेंट होता है ना बच्चे, वो कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है। यानी कि ऐसा नहीं होता कि सिर्फ एक दिन का काम है, नहीं। डेली आपके ऑर्गेनाइजेशन में कुछ ना कुछ चैलेंजेस आते रहते हैं, तो आपको डेली चीजों को मैनेज करना पड़ता है। ठीक है, जैसे डेली आपके लाइफ में कुछ ना कुछ चैलेंजेस आते रहते हैं, तो आपको डेली चीजें मैनेज करनी पड़ती है। ठीक है, उसी तरह किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में डेली कुछ ना कुछ चैलेंजेस आते रहते हैं, एनवायरमेंट बदलता रहता है ऑर्गेनाइजेशन का। ठीक है, तो उस हिसाब से मैनेजमेंट भी हमें डेली करना पड़ता है। सो मैनेजमेंट इज अ डे टू डे एक्टिविटी। ऐसा नहीं होता कि एक दिन में बस आपने बता दिया कि ऐसे ऐसे करना है और फिर बस वो ऑर्गेनाइजेशन उसी तरह चलती रहेगी, नहीं। आपको डेली उसमें चेंजेस लाने पड़ते हैं, डेली आपको
चीजों के हिसाब से, सिचुएशंस के हिसाब से कुछ ना कुछ बदलना पड़ता है, ठीक है। सो इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। तो जो थर्ड हमारी कैरेक्टरिस्टिक आती है वो है इट इज अ ग्रुप एक्टिविटी, कि जो मैनेजमेंट होता है ना बच्चे, वो ग्रुप एक्टिविटी होती है। यानी कि मैनेजमेंट कोई भी एक अकेला इंसान नहीं कर सकता इफेक्टिवली, उसको बहुत सारे लोग चाहिए मैनेज करने के लिए, ठीक है। एक ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ एक एम्प्लॉय ही पूरी ऑर्गेनाइजेशन को नहीं चला सकता, हमें बहुत सारे एम्प्लॉयज चाहिए जो ऑर्गेनाइजेशन को चला सके, ठीक है। तो मैनेजमेंट करने के लिए आपको क्या चाहिए, नंबर ऑफ पीपल चाहिए, ठीक है। सो मैनेजमेंट इज डन बाय अ ग्रुप ऑफ पीपल टुगेदर। जैसे आप कोई बर्थडे पार्टी भी प्लान करते हो या कुछ भी प्लान करते हो, तो उसके लिए भी आप सिर्फ अकेले तो प्लान नहीं कर सकते सब कुछ, कि आप अकेले ही सब देख लोगे, है ना, कि आप अकेले ही डेकोर देख लोगे, अकेले ही आप सारा थीम सोच लोगे, सारा इनविटेशन, सारी केटरिंग सब आप देख लोगे, नहीं। आपको और लोग चाहिए जो आपके साथ प्लानिंग करे, जो आपके साथ उस बर्थडे पार्टी को मैनेज करने के लिए क्या करे, एफर्ट्स ले, ठीक है। तो मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है जिसको करने के लिए हमें लोग चाहिए होते हैं। और फिर फोर्थ हमारी जो कैरेक्टरिस्टिक आती है वो है इट इज ऑल परवेसिव, कि जो बने मैनेजमेंट होती है ना बच्चे, वो परवेसिव होती है। परवेसिव मतलब कि हम हर एक ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट किया जाता है, जो ऑर्गेनाइजेशन बड़े लेवल पे हो, छोटे लेवल पे हो, मीडियम लेवल पे हो, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट किया जाता है। यानी कि चाहे जो फैक्ट्री है वो लार्ज स्केल फैक्ट्री हो, स्मॉल स्केल फैक्ट्री हो, या फिर आपका जो स्कूल है या कॉलेज है वो चाहे बहुत बड़ा स्कूल हो, बहुत छोटा हो, मीडियम लेवल पे, मतलब हर जगह, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में, एट एवरी लेवल मैनेजमेंट किया जाता है, ठीक है। मैनेजमेंट इज डन इन ऑल ऑर्गेनाइजेशंस इरेस्पेक्टिव ऑफ द साइज, नेचर एंड लोकेशन। तो क्या लिखा है बच्चे, कि जो मैनेजमेंट है वो हर एक ऑर्गेनाइजेशन में किया जाता है, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन बड़े साइज की हो, छोटे साइज की हो, मीडियम साइज की हो, स्मॉल स्केल हो, लार्ज स्केल हो, लेकिन हर एक ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट किया जाता है। फिर वो ऑर्गेनाइजेशन चाहे किसी भी नेचर की हो, यानी कि किसी भी तरह की ऑर्गेनाइजेशन क्यों ना हो, और कहीं पे भी लोकेटेड क्यों ना हो, लेकिन हर जगह मैनेजमेंट को किया जाता है। एंड ऑल्सो इट इज डन एट एवरी लेवल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। और साथ साथ क्या होता है ना बच्चे, की जो मैनेजमेंट है वो ऑर्गेनाइजेशन के हर एक लेवल पे किया जाता है। यानी कि कोई भी जो ऑर्गेनाइजेशन होती है उसके बेसिकली 3 लेवल्स होते हैं। जैसे एक होता है हमारा टॉप लेवल, एक होता है हमारा मिडिल लेवल, ठीक है, एक होता है हमारा लो लेवल। मैं ये तीनों लेवल्स भी आपको अच्छे से समझाऊंगी, लेकिन फिलहाल के लिए आप इतना समझो कि क्या होता है कि हर एक लेवल पे भी मैनेजमेंट होता है हमारे, चाहे टॉप लेवल हो, मिडिल लेवल हो, लो लेवल हो, लेकिन मैनेजमेंट को हर एक लेवल पे किया जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जो हमारा मैनेजमेंट है इट इज ऑल परवेसिव। फिर जो हमारा फिफ्थ पॉइंट आता है वो है इट इज मल्टी डायमेंशनल, कि जो मैनेजमेंट होता है ना वो मल्टी डायमेंशनल होता है। यानी कि आप हर एक चीज का मैनेजमेंट करते हो, चाहे वो लोग हो, चाहे वो काम हो, लेकिन हर एक चीज का मैनेजमेंट होता है, ठीक है। जैसे किसी ऑर्गेनाइजेशन में लोगों का मैनेजमेंट किया जाता है। लोगों का मैनेजमेंट कैसे होता है, मतलब लोगों को बताया जाता है कि उनको क्या काम करना है, किसका क्या काम है, ठीक है, कौन कब क्या करेगा। तो लोगों का मैनेजमेंट होता है। फिर काम का मैनेजमेंट होता है कि क्या काम पहले होगा, ठीक है, कैसे होगा, ठीक है। तो काम का भी मैनेजमेंट होता है। तो हर एक चीज का मैनेजमेंट करा जा सकता है। सो मैनेजमेंट कवर्स ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन रेंजिंग फ्रॉम पीपल टू ऑपरेशंस। तो चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन के लोग हो, ऑर्गेनाइजेशन के ऑपरेशंस हो, काम हो, वर्क प्रोसीजर्स हो, लेकिन हर एक चीज का मैनेजमेंट होता है, ठीक है। सो मैनेजमेंट इज अ मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट। फिर जो लास्ट कैरेक्टरिस्टिक आती है हमारी वो है इट इज इनटेंजिबल फोर्स, की जो हमारा मैनेजमेंट होता है ना बच्चों, वो एक इनटेंजिबल फोर्स होता है। यानी कि मैनेजमेंट कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको जाके आप टच कर सकते हो या फिर आप फील कर सकते हो कि हाँ ये मैनेजमेंट है, नहीं। मैनेजमेंट कोई ऐसी चीज नहीं है, मैनेजमेंट एक इनटेंजिबल फोर्स है। यानी कि आप मैनेजमेंट को देख नहीं सकते एज अ फिजिकल थिंग, लेकिन आप उसको महसूस जरूर कर सकते हो उसके इफेक्ट को। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप किसी शादी में जाते हो अपने पेरेंट्स के साथ, है ना, तो आप जैसे आते हो शादी में से, तो फिर आप रास्ते में बात करे आ रहे होते हो कि हाँ यार शादी का मैनेजमेंट बड़ा बढ़िया था, बहुत अच्छा मैनेजमेंट किया हुआ था, है ना। तो आप कैसे ये चीज बोल पा रहे हो, क्योंकि आपने उस चीज को महसूस किया है कि शादी का मैनेजमेंट बहुत अच्छा था, ठीक है, प्रॉपर अरेंजमेंट था, सब कुछ बहुत बढ़िया था, बढ़िया फैसिलिटीज थी, बढ़िया सर्विसेज थी, ठीक है। तो उस बेसिस पे आपने बोला कि मैनेजमेंट बढ़िया किया हुआ था, ठीक है। तो मैनेजमेंट एक इनटेंजिबल फोर्स है जिसको आप ऐसे देख नहीं सकते एज सच, लेकिन आप उस चीज को महसूस कर सकते हो कि मैनेजमेंट कैसा है, अच्छा है, बुरा है, कैसा है, ठीक है। सो मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस विच इज इनटेंजिबल इन नेचर बट इट्स इफेक्ट कैन बी फेल्ट। तो आप महसूस कर सकते हो कि मैनेजमेंट कैसा है, ठीक है। तो ये हमारी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थी मैनेजमेंट की। आई होप आपको क्लियर हुई होंगी ये कैरेक्टरिस्टिक्स। तो बच्चे ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने बहुत ही बेसिक सी बात करी है मैनेजमेंट के बारे में, कि मैनेजमेंट क्या होता है, इसका मीनिंग, डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब बहुत ही बेसिक चीजें देखी है हमने। आने वाले कमिंग वीडियोस में हम मैनेजमेंट के बारे में और डिस्कस करेंगे। हम इसके फंक्शंस, इसकी थ्योरीज, अप्रोचेस, रोल, स्किल्स, हम सब कुछ डिस्कस करेंगे।
तो अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हो तो आप ऐसे ही मेरे चैनल पे बने रहिए एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक कमेंट एंड शेयर माय वीडियोस।